अच्छा, सोचिए, आजकल हम सब यूपीआई का कितना इस्तेमाल करते हैं, है ना? किराने की दुकान हो या दोस्तों को पैसे भेजने हो, सब कुछ बस एक टैप पर। लेकिन हाल ही में एक नई चीज की बहुत चर्चा हो रही है, आरबीआई की तरफ से, डिजिटल रुपया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये दोनों हैं क्या और हमारे लिए, हमारे पैसों के लिए इनके क्या मायने हैं? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, क्या इसका मतलब यह है कि हमें अपने फोन पे, गूगल पे, इन सब यूपीआई ऐप्स को अलविदा कहना पड़ेगा? क्या यूपीआई का जमाना अब खत्म होने वाला है? आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सीधी और साफ भाषा में। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूपीआई की, जिसे हम सब दिन रात इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, यूपीआई को समझने का सबसे आसान तरीका है उसे पैसों का एक सुपर फास्ट मैसेंजर समझना। जी हाँ, एक संदेशवाहक। और यह बात समझना बहुत जरूरी है कि यूपीआई खुद पैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। यह तो बस एक इंस्ट्रक्शन है, एक कमांड, एक मैसेज है जो आपके बैंक को बताता है कि हे, मेरे अकाउंट से इतने पैसे निकालकर इस दूसरे अकाउंट में डाल दो, बस। तो ये हमारे बैंक में रखे पैसों को ही इधर से उधर करने का एक बहुत ही शानदार और तेज तरीका है। अब आते हैं इस कहानी के नए किरदार पर, डिजिटल रुपया, जिसे ई रुपी भी कहा जा रहा है। अब देखिए, अगर यूपीआई एक मैसेंजर है तो ई रुपया खुद पैसा है, सीधा सीधा डिजिटल कैश। और यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। ये एक बहुत बड़ा एक फंडामेंटल शिफ्ट है। सोचिए, जैसे हमारी जेब में 100 रुपये का नोट होता है, वो क्या है? वो आरबीआई की गारंटी है ना? ठीक वैसे ही डिजिटल रुपया भी सीधे आरबीआई की देनदारी है। ये किसी बैंक अकाउंट में रखा हुआ पैसा नहीं है, ये तो अपने आप में ही पैसा है। बस फर्क इतना है कि ये कागज पर नहीं बल्कि डिजिटल फॉर्म में है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि एक मैसेंजर है और दूसरा खुद पैसा, तो चलिए इनके बीच के जो बड़े बड़े अंतर है ना, उन पर जरा और गौर करते हैं। बिल्कुल, यही है पूरी बात का निचोड़। एक तरफ यूपीआई जो पैसों को मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, और दूसरी तरफ डिजिटल रुपया जो खुद पैसा है। बस ये एक छोटा सा फर्क ही इन दोनों के बीच के सारे अंतरों की जड़ है। अब जरा इस टेबल पर नजर डालते हैं, ये चीजों को और साफ कर देगा। देखिए, यूपीआई के लिए तो बैंक अकाउंट चाहिए ही चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन ई रुपया, उसे सीधे एक डिजिटल वॉलेट में रखा जा सकता है, जरूरी नहीं कि बैंक हो। पर सबसे बड़ा गेम चेंजर है सेटलमेंट। अब ये क्या है? देखिए, जब हम यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो हमारा बैंक दूसरे के बैंक से बात करता है, फिर जाकर पैसा ट्रांसफर होता है, और कभी कभी ट्रांजैक्शन फेल भी हो जाता है। लेकिन ई रुपये में ऐसा नहीं है। यहां ट्रांजैक्शन सीधा आरबीआई लेवल पर सेटल होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी को हाथ में कैश पकड़ा दिया, बात खत्म। कोई बिचौलिया नहीं, कोई फेल होने का चांस नहीं। और हां, ई रुपया बाकायदा एक ऑफिशियल करेंसी है, एक लीगल टेंडर। अच्छा, अब यहाँ एक सवाल जरूर मन में आ रहा होगा कि भाई, जब हमारे पास यूपीआई जैसा इतना जबरदस्त और कामयाब सिस्टम है ही, तो फिर आरबीआई को ये डिजिटल कैश बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? हाँ, इसके पीछे कुछ बहुत बड़ी और सोची समझी वजह हैं। आरबीआई के विजन को देखें तो इसके कई लक्ष्य हैं। पहला तो ये कि जो नोट छापने और उन्हें देश भर के कोने कोने तक पहुंचाने में जो भारी भरकम खर्चा होता है, वो कम हो। दूसरा, इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने में मदद मिलेगी। ट्रांजैक्शंस को और भी ज्यादा सिक्योर और इंस्टेंट बनाना भी एक मकसद है। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात, आजकल जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन वगैरह का चलन बढ़ा है, उसके सामने भारत का अपना एक ऑफिशियल, भरोसेमंद डिजिटल विकल्प देना भी इसका एक बड़ा लक्ष्य है। तो ठीक है, सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसा हर नई टेक्नोलॉजी के साथ होता है, इसके भी कुछ जबरदस्त फायदे हैं, तो कुछ चिंताएं और चुनौतियां भी हैं। चलिए दोनों पर एक नजर डालते हैं। अगर फायदों की बात करें तो लिस्ट काफी आकर्षक है। सबसे पहला तो वही फाइनल सेटलमेंट, मतलब ट्रांजैक्शन फेल्ड का झंझट ही खत्म। और जरा ये सोचिए, ऑफलाइन पेमेंट, मतलब बिना इंटरनेट के भी पेमेंट हो सकेगा। कल्पना कीजिए कि किसी ऐसी जगह पर हैं जहां नेटवर्क नहीं है, पहाड़ पर या किसी दूर दराज के गांव में, और वहां भी डिजिटल पेमेंट हो रहा है, ठीक कैश की तरह। यह सच में एक गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। पहली बात तो यह कि अभी ये सब शुरुआती दौर में है, पायलट फेज में। इसे आम लोगों तक पहुंचने और अपनाने में वक्त लगेगा। दूसरी बड़ी बात, जैसे कैश पर कोई ब्याज नहीं मिलता, वैसे ही इस डिजिटल रुपये पर भी कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, जैसे हमारे सेविंग्स अकाउंट में मिलता है। और हाँ,
क्योंकि इसे सीधे एक सेंट्रल अथॉरिटी यानी आरबीआई जारी कर रही है, तो डेटा प्राइवेसी को लेके भी कुछ सवाल और चिंताएं हैं। तो इन सारी बातों को समझने के बाद वापस उसी पहले सवाल पर आते हैं कि हमारे वॉलेट का भविष्य क्या है। क्या यूपीआई रहेगा या चला जाएगा? चलिए अब इस पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि इन दोनों का भविष्य कैसा होने वाला है। तो क्या ई रुपया यूपीआई की जगह ले लेगा? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। एकदम साफ शब्दों में कहा जाए तो ई रुपए को यूपीआई को रिप्लेस करने के लिए बनाया ही नहीं गया है। असल में इन दोनों को एक साथ काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंट हैं। भविष्य की तस्वीर कुछ ऐसी होगी। यूपीआई जो है वो हमारे बैंक अकाउंट से जुड़े पेमेंट्स के लिए एक शानदार डिजिटल पेमेंट लेयर बना रहेगा। मतलब जो हम आज करते हैं वो करते रहेंगे। और ई रुपया, उसका मकसद है हमारे पर्स में रखे कैश की जगह लेना, एक डिजिटल कैश का विकल्प बनना। तो दोनों की अपनी अपनी जगह होगी, अपना अपना काम होगा। और हम आज की ये बातचीत इसी एक बड़े और दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए जरा, क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब हम एक डिजिटल रुपए को भी उतनी ही अहमियत देंगे, उतना ही भरोसा करेंगे जितना हम अपनी जेब में रखे एक करारे नोट पर करते हैं? ये सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये भरोसे का सवाल है। सदियों से हमने जिस कागज के नोट पर यकीन किया है, क्या वही यकीन हम एक डिजिटल कोड पर कर पाएंगे? ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा।